ओम नमस्ते। आज के इस वीडियो में मैं राहुल आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं और ऐसी उम्मीद तो नहीं कर सकता हूं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि यदि आपने यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा दी है अब की बार, तो आपकी मनस्थिति को मैं समझ सकता हूं। और मनस्थिति सही न होने की वजह है रिज़ल्ट का देरी से आना या अब तक न आना। यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षाएं नवंबर से और जनवरी तक चली हैं। अंतिम परीक्षा लगभग 5 जनवरी को हुई थी और उनका तो ठीक है, जिन विद्यार्थियों ने 5 जनवरी को परीक्षा दी थी उनको तो कम समय हुआ है, लेकिन जिन विद्यार्थियों ने नवंबर महीने में परीक्षा दी थी उनकी मनस्थिति क्या होगी, ये तो बहुत ही चिंतनीय विषय है। क्योंकि इतना लंबा इंतज़ार यूजीसी नेट के रिज़ल्ट का तो शायद कभी ना हुआ हो। जून 2018 में जो परीक्षा हुई थी उसका परिणाम जो परीक्षा हुई थी वो 5 जुलाई को हुई थी और उसका जो परीक्षा परिणाम है वो 31 जुलाई को आ गया था। और उस समय परीक्षा को सीबीएसई की तरफ से करवाया जाता था। तो जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना हुई थी तो ये उम्मीद की जा रही थी कि अब परीक्षा में जो रिज़ल्ट आदि में देरी होती है उसमें सुधार होगा। और उस समय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी ऐसा ही करते थे कि जब फॉर्म निकालते थे किसी भी परीक्षा के तो उसी के साथ मेंशन कर देते थे कि रिज़ल्ट हम कब दे देंगे। लेकिन शायद ऐसा कभी नहीं हुआ कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने दिए हुए समय पर कोई कार्य किया हो। और अब जब लगातार हम विद्यार्थी यूजीसी नेट के रिज़ल्ट के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हेल्पलाइन नंबर पर बात कर रहे हैं, तो वो पिछले ये मान लीजिए कि 1 फरवरी से ही मान लीजिए, 20 दिन से मान लीजिए, एक ही जवाब देते हैं कि इस सप्ताह, इस सप्ताह, इस सप्ताह, बस आज आ जाएगा, बस कल आ जाएगा। यहाँ तक तो ठीक था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विद्यार्थियों को गुमराह कर रहा था। और अभी उसी क्रम में यूजीसी ने भी एक आहुति लगा दी। यूजीसी ने भी 16 फरवरी को एक नोटिस जारी किया, चेयरमैन की स्टेटमेंट दी कि उन्होंने कहा है कि हम यूजीसी नेट का रिज़ल्ट जो है वो 2 दिन में दे देंगे। लेकिन साहब 2 दिन तो हो गए, रिज़ल्ट तो नहीं आया। तो जब आपके आदेशों की, यूजीसी के चेयरमैन के आदेशों की पालना ही नहीं हो रही है तो उनको पद पर बने रहने का अधिकार क्या है। और जब यूजीसी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया कि हम 2 दिन में रिज़ल्ट दे देंगे और इसके रिगार्डिंग जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में बात की गई हेल्पलाइन नंबर पे, तो उन्होंने कहा कि वो नोटिस यूजीसी ने जारी किया है, हम एनटीए से बोल रहे हैं। तो इसका मतलब आप दोनों एजेंसियों के बीच में अब अहम की लड़ाई हो गई है, अहंकार की लड़ाई हो गई है। और उस अहंकार की लड़ाई में पिस रहा है कौन? विद्यार्थी। न जाने कितने विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, कितने मौके बच्चों के हाथ से निकल रहे हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में पीएचडी के लिए फॉर्म निकले हुए हैं और अगर ये मौका विद्यार्थी चूक जाता है तो 1 साल के ऊपर बात जाती है। लेकिन ये समस्या, ये आपकी पीड़ा हम तो समझ सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं समझ सकते हैं जो कि कुर्सी पर बैठे हैं और अपनी कलम चला रहे हैं। उनके पास एक ही जवाब होता है कि हमारे पास और भी काम हैं। इंतज़ार तो हम कर रहे थे, लेकिन यूजीसी ने एक खतरनाक काम कर दिया कि एक दिन निश्चित कर दिया। मान लीजिए कि 18 तक हम दे देंगे रिज़ल्ट। 16 को नोटिस हुआ कि 1 से 2 दिन में दे देंगे, तो इसका मतलब यही था कि भाई 18 तक आपका रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। तो उससे क्या था कि विद्यार्थियों को एक उम्मीद हो गई कि 18 तारीख को तो रिज़ल्ट आ ही जाएगा। लेकिन जब उस दिन भी नहीं आता है, रात तक विद्यार्थी देर रात तक विद्यार्थी उसका इंतज़ार करते रहे और फिर भी जब रिज़ल्ट नहीं आया तो वो जो पीड़ा हुई है विद्यार्थियों को, उसको कोई नहीं समझ सकता है। केवल वो विद्यार्थी ही समझ सकते हैं जिन्होंने परीक्षा दी है। कहने सुनने को ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि इंतज़ार कीजिए और आपके और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। कॉल करेंगे तो आपको वही जवाब मिलेगा कि 1 से 2 दिन में, इस रविवार तक या अगले सप्ताह, बस यही उनके पास जवाब होता है। उनके पास कोई पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है किसी के लिए भी। हाँ, आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप ट्विटर आदि के माध्यम से उनको लताड़ तो सकते हैं, जितना कड़वा बोल सकते हैं बोलिए।
यही है हमारे हाथ में। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी इसी को कहते हैं। हम कह सकते हैं संयमित भाषा में जो हम बोल सके, अच्छा उनको सुना सकें, वो सुनाना हमें चाहिए। तो यही कहना था आपको कि संयम न खोएं, आपका परीक्षा परिणाम तो आएगा ही, बस इतना है कि परेशान करके आएगा। तो आप मानसिक स्थिति को ठीक रखें और परेशान ना हो। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।